डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लो बजट पीजी मेडिकल कॉलेजेस अंडर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आपका आ चुका है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो होती है ऑल इंडिया लेवल की, उसका राउंड 1 होगा। उसी के साथ साथ ही स्टेट अपने काउंसलिंग का शेड्यूल निकालना शुरू कर देंगे। सबका सपना होता है कि पहले अगर उनको उनके स्कोर के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ऑल इंडिया से मिल जाता है, तो बच्चे ऑल इंडिया से प्रेफर करते हैं। अगर उनके स्टेट में अच्छे कॉलेज हैं तो बच्चे अपने स्टेट से भी सीट ले लेते हैं। लेकिन स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा, तभी आप गवर्नमेंट कोटा की सीट ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऑल इंडिया की जो 50% सीटें होती हैं जो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आती हैं, उसमें कोई भी स्टूडेंट चाहे उसका डोमिसाइल कहीं का भी है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर स्कोर, और सीट ले सकता है। अब अगर हम बात करें फीस कितनी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो फीस की बात अगर हम बात करें तो फीस शुरू होती है लगभग लगभग 25,000 रुपए से शुरू होती है। और जो फीस जाती है लगभग मोस्टली कॉलेज में आप देखेंगे वो 1 लाख के नीचे ही रहती है, किसी की 1,04,000 रहती है, या आप ज्यादा से ज्यादा पकड़ लिए 1,15,00,000 रुपए तक की फीस रहती है। सिर्फ जो ईएसआई हॉस्पिटल्स है उसमें जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा जो एमजीएम वर्धा है उसकी फीस जो रहती है वो रहती है 2,08,000 रुपये। तो फीस गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने जाएंगे तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ कोई बॉन्ड या पेनल्टी तो नहीं है। क्योंकि कई स्टेट ऐसे होती हैं जिसमें फीस काफ़ी कम होती है लेकिन जो बॉन्ड और पेनल्टी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने सिर्फ फीस को नहीं देखना है, सबसे पहले आपने कॉलेज को देखना है। कॉलेज के बाद जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ब्रांच के बारे में आपने देखना है। फिर आपने देखना है कि जहां आप अल्टीमेटली सीट लेने वाले हैं वहां कोई बॉन्ड बहुत ज्यादा टेन्योर वाला बॉन्ड या पेनल्टी तो नहीं है, उसको भी आपने जरूर चेक करना है। लेकिन अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है ऑल इंडिया कोटा से इवन स्टेट कोटा से, तब आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? आपके पास ऑप्शन है, या तो आप दोबारा से तैयारी करिए या आप डीएनबी में जाइए। डीएनबी में अच्छी बात यह है कि डीएनबी में जो फीस रहती है वो रहती है मात्र 1.5 लाख रुपए। एग्जैक्ट फीस की बात करें तो वो रहती है लगभग 1,48,000 रुपए। डीएनबी में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन उनका अगर आप एकेडमिक्स देखेंगे तो एकेडमिकली वहाँ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं कराई जाती हैं। आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ता है, खुद ही आपको ज़्यादातर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और उनका रिजल्ट कंपेरेटिवली एमडी और एमएस के मुकाबले कम रहता है, इसलिए कम बच्चे वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। हालांकि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में आप जब देखेंगे अच्छी जो ब्रांचेस की कट ऑफ है इवन डीएनबी में भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर बच्चे का स्कोर इतना नहीं है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाती है या डीएनबी की सीट अगर मिल जाती है, अगर वो नहीं मिल पा रही है उसके स्कोर पे बेसिस पे, और वो पहले ही से ही 2 या 3 अटेम्प्ट कर चुका है या वो अब एडमिशन लेना ही चाहते हैं, तो उनके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कि वो जो प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लें। जहाँ तक बात है डीम्ड मेडिकल कॉलेज में, डीम्ड कॉलेज में सिर्फ दो ही तरीके की सीट रहती हैं, या तो रहती है मैनेजमेंट की या एनआरआई कोटा की। उनकी जो मैनेजमेंट की और एनआरआई कोटा की फीस कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हालांकि कॉलेज काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज तो काफ़ी ही अच्छे हैं, जैसे कस्तूरबा है, जीएसएस है, डीवाई पाटिल है, एमजे मुंबई है, श्री रामाचंद्रा है, अपना भुवनेश्वर में एसयूएम है, और कलिंगा है। इसके अलावा आपका अमृता मेडिकल कॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे डिम्ड कॉलेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन किसी कारण से अगर उतना बजट आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप सीट ले सकते हैं।
लेकिन यहाँ बात समझने वाली है कि डीम्ड कॉलेज सबके लिए ओपन है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबके लिए ओपन है और कोई भी बच्चा ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करके उस सीट को ले सकता है। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी काउंसलिंग कहाँ से होगी? ऑल इंडिया से। इसके अलावा अगर आप वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो आपके बजट में प्राइवेट कॉलेज की फीस आती है तो आपको उस रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सारे जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सभी बच्चों के लिए ओपन नहीं है। कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग पे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। कम से कम आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे इस बार का जनरल कैटेगरी का है 275, अगर उतना स्कोर या उससे ज़्यादा है तो आप वहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं किसी भी स्टेट में, अगर आप एनआरआई से बिलोंग करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के एनआरआई के डॉक्यूमेंट हो। एनआरआई डॉक्यूमेंट की हमने देखा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है मैं अपना एडमिशन में, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट एटलीस्ट बनवा लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें जो फीस होती है वो बाद में नेगोशिएट भी होती है अगर सीटें बच जाती हैं तो। लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि वो जो सीट बचती हैं वो एनआरआई कोटा की बचती हैं और वो उन्हीं बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं जिसने अपने आप को एनरोल किया हो एज ए एनआरआई कैंडिडेट। एनआरआई कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ जब आपने एग्जाम दिया था, जब आपकी कैटेगरी जनरल भी हो सकती है, राउंड वन में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, राउंड टू में कर सकते हैं, इवन मोपअप राउंड में भी कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में जनरली रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो उस टाइम आपको कन्वर्जन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप चाहें तो राउंड वन में, आप टू में भी कर सकते हैं और मोपअप राउंड में भी कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम है और आप पहले से ही आप चाहते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपकी जो कैपेसिटी में वो कॉलेज आता है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले राउंड में आप सीट ले लें। लेकिन फिर भी आप नहीं करना चाहते तो शुरू में आप राउंड वन को एज ए मैनेजमेंट सीट अपना चेक कर लीजिए, काउंसलिंग को देख लीजिए। अगर उसमें सीट मिलती है अच्छी बात है, अदरवाइज आप बाद में भी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी एनआरआई रखते हुए भी सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट की जो सीट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एनआरआई की सीट के लिए अप्लाई करें, और वो सिर्फ वही चॉइस देगा जो आपने चॉइस फिलिंग के टाइम, मैनेजमेंट की सीट अगर फिल की है तो मैनेजमेंट की सीट अलॉट होगी। अगर आपने एनआरआई की सीट अगर फिल की है चॉइस में तो एनआरआई की सीट अलोकेट आपको होगी। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं और जिनकी फीस भी काफ़ी कम होती है। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। जैसे आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में जो ब्रांचेज रहती हैं, या तो जनरल मेडिसिन रहती है, या रेडियो डायग्नोसिस रहती है, या डर्मा रहती है। तो इसी का एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि अगर इन कोर्सेज में आपने एडमिशन लेना है, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, डीम्ड में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि या तो आप मैनेजमेंट सीट ले पाएंगे अगर वो स्टेट ओपन है तो। अगर वो स्टेट ओपन नहीं है तो आप फिर उसमें ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी से जा सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें मैनेजमेंट की सीट काफ़ी नॉमिनल है, और एनआरआई की सीट भी मैं देखूँ कुछ कुछ इसी में आप जब देखेंगे कि कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस 1 करोड़ भी है किसी किसी ब्रांच में, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस मात्र रहती है आपकी 30 लाख रुपए, एनआरआई कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, या 50 लाख रुपए। तो वो फीस मैं समझता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एनआरआई कोटा से भी सीट ले सकते हैं। अब हम स्टेट वाइज बात करेंगे, कॉलेज वाइज बात करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे वीडियो के एंड में कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो ओपन है जिसमें आप जाके मैनेजमेंट की सीट ले सकते हैं। ये हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं कि अभी काउंसलिंग कभी भी शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग शुरू होने के लिए पहले आपको उस स्टेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
ये डीम्ड की तरह नहीं है कि एक ही रजिस्ट्रेशन से सारे आपके काम हो जाएंगे। आपको हर स्टेट में जिसमें भी आप सीट लेना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर उसमें पर्टिकुलर ब्रांच की आप कट ऑफ स्टेट में देखना चाहते हैं तो हमने आपको बताया हुआ है, आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर लिखना है, मान लिया आपने तेलंगाना देखना है तो आप लिखेंगे तेलंगाना और पीजी मेडिकल एडमिशन 2022, क्योंकि आप जो एडमिशन ले रहे हैं 2022 में लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे ही मोस्ट प्रोबेबली हमारी वेबसाइट खुल जाएगी getmbbsadmission.com। वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ थी, बाद में उसका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में कितना स्टाइफंड रहता है, क्या बॉन्ड रहता है, क्या पेनल्टी रहती है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ रही थी, वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी होगी, लेकिन गवर्नमेंट में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जहाँ जिन्होंने वहां से एमबीबीएस किया होगा, या जो उनका डोमिसाइल +7 इयर्स का जो क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करेंगे, वही बच्चे वहाँ गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट ले पाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट कोटा की सीट कोई भी बच्चा जाकर ले सकता है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद हमने कॉलेज वाइज भी आपको यहाँ कट ऑफ दी है, और इसमें जैसे मैंने यहाँ तेलंगाना का एग्जांपल बताया, ऐसे सारे स्टेट्स का डाटा अवेलेबल है। चाहे आप राजस्थान की बात करें, कर्नाटका की बात करें, केरल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, जिसकी भी आप गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जिस उड़ीसा की बात करें, तो जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट का नाम पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 लिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हम वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पर जहां हम बात कर रहे थे। तो अगर आप रेडियो की सीट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप जा सकते हैं वेस्ट बंगाल, आप जा सकते हैं। और ये यहाँ आप पंजाब के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, उसकी फीस भी काफ़ी नॉमिनल है। और दयानंद डीएमसी मेडिकल कॉलेज है, उसकी फीस भी काफ़ी नॉमिनल है। एनआरआई की फीस भी देखें तो ज़्यादा नहीं है, 31,25,000 रुपये वहाँ की फीस है। इसी तरीके से आंध्रा की अगर बात करें तो वहाँ मैनेजमेंट की फीस सबसे नॉमिनल है, लगभग लगभग 8,64,000 रुपये। और वहाँ जो एनआरआई की फीस है, कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कॉलेज वाइज फीस अलग अलग होती है, मैनेजमेंट की और एनआरआई की, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स होती है। जैसे पंजाब में आपने दोनों कॉलेज देखे, दोनों कॉलेज में फीस आपकी सेम है। इसी तरीके से आंध्रा के सारे कॉलेज में मैनेजमेंट की फीस की बात करें या एनआरआई की फीस की बात करें, सबकी फीस सेम है। इसी तरीके से आप चाहें तो मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग रहती है। यहाँ की मैनेजमेंट की सीट आपको नहीं मिल पाएगी, हालांकि वो आपको अलाउ करेंगे, लेकिन वो पहले जो सीट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने डोमिसाइल कैंडिडेट को ही सीट देंगे। तो ये सीट मिलने की है आपको संभावना नहीं के बराबर है। आप चाहें तो एनआरआई की सीट वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कर्नाटका के जो कॉलेज हैं उसमें भी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, उसमें आप सीट ले सकते हैं। कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आप एमएस रमैया की बात करें, कैंपागोड़ा की बात करें, केवीजी की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, जेजीएम की बात करें, एसएस की बात करें, फादर मुल्लर की बात करें, वधई की बात करें, कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। विजय की बात करें, सप्तागिरी की बात करें, तो आप चाहें तो ये वाली सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर में सीट नहीं आती है तो आप जो एनआरआई की सीट है या मैन, इसमें एक अदर कैटेगरी की फीस होती है, उसकी फीस भी लगभग इतनी रहती है जो बाद में नेगोशिएट भी हो सकती है अगर सीटें बच जाती हैं तो। इसी तरीके से आप जा सकते हैं मध्य प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ आप जा सकते हैं। हरियाणा में भी आप चाहें तो सीट ले सकते हैं, वहाँ भी फीस काफ़ी नॉमिनल रहती है, लगभग 14 लाख रुपए। एनआरआई की सीट वहाँ नहीं होती है। इसी तरीके से तमिलनाडु में आप देखेंगे कि वहाँ की फीस काफ़ी नॉमिनल होती है, 14.5 लाख रुपए। ये जो फीस आपको दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट है, जो स्टेट डोमिसाइल या जो बच्चे जिन्होंने तमिलनाडु से एमबीबीएस कंप्लीट किया है उन्हीं को ही ये सीट मिलेगी। आप चाहें तो काफ़ी अफोर्डेबल फीस में यहाँ एनआरआई की सीट भी ले सकते हैं।
एनआरआई का डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, ये आप प्राइवेट कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं, डीम्ड में भी यूज कर सकते हैं। आप एनआरआई का डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए, चाहे तो उसको यूज कीजिए, अगर आपको लगे उसकी ज़रूरत है तो यूज कीजिए, अदरवाइज आप सिंपली मैनेजमेंट की सीट भी ले सकते हैं, आप दोनों के लिए ही एलिजिबल रहते हैं। इसी तरीके से अगर केरला की देखेंगे तो केरला की फीस भी नॉमिनल होती है 15,75,000, एनआरआई की फीस भी नॉमिनल है आपकी 35 लाख रुपए। यूपी में एनआरआई की सीट नहीं होती है, लेकिन ये जो कॉलेज हैं उनकी मैनेजमेंट सीट और ये सभी के लिए ओपन है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इन सीट्स को ले सकते हैं। कॉलेज आपको रिसर्च करना चाहिए, जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए, हिडन चार्जेस के बारे में, हर स्टेट के बारे में आपको बताना होना चाहिए, बॉन्ड और पेनल्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से तेलंगाना में चाहें तो आप मैनेजमेंट की सीट ले सकते हैं, हालांकि ये जो एनआरआई की फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 70 लाख रुपए है, और लगभग कर्नाटका में जो फीस रहती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। किसी कॉलेज में 65 लाख है, किसी में 70 लाख है, किसी में 90 लाख है, और ये ब्रांच टू ब्रांच, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। और इसी तरीके से आप चाहें तो तेलंगाना के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें जो फीस रहती है एनआरआई की वो रहती है आपकी 72 लैक्स। इसी तरीके से आप चाहें तो महाराष्ट्र में भी आप मैनेजमेंट की सीट ले सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे इस सीट को नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये क्लोज स्टेट है, दूसरे स्टेट को अलाउ नहीं करता है। इसी तरीके से गुजरात भी क्लोज स्टेट है, उड़ीसा क्लोज स्टेट है। जो ओपन स्टेट है उसमें जो नाम आता है वो आता है आपका पुडुचेरी का, उसमें नाम आता है आपका यूपी का, उसमें नाम आता है आपका तमिलनाडु का, इसमें नाम आता है आपका तेलंगाना का, उसमें नाम आता है आपका आंध्रा का। तो ये स्टेट क्या है, ओपन स्टेट है। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अभी इनका प्रोस्पेक्टस आएगा, आप चाहें तो उससे भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टस है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका स्कोर कम है और आप सीट लेना चाहते हैं तो आप या तो प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं, या आप चाहें तो एनआरआई कोटा से भी लो बजट वाले कॉलेज जैसे तमिलनाडु है या पंजाब है या केरला है या आपका आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और इवन जो महाराष्ट्र के कॉलेज हैं उनको भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी सीट आप ले सकते हैं। इस आर्टिकल का जो लिंक है हम जो डिस्क्रिप्शन जो अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, आपने गूगल पर जाना है, स्टेट का नाम पीजी मेडिकल एडमिशन 2020 लिखना है, तो आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी एडमिशन के टाइम। थैंक यू सो मच।